हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा हिंदी के अंदर। ठीक है, लेक्चर 1 आपको दे दिया है। लेक्चर 1 में मैंने आपको सिखाया था UAMU, है ना, यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर अगर ये दोनों ही सेम है तो फिर एक्चुअल मास, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, अणु का वास्तविक द्रव्यमान, उस पर DPP1 आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 2। इसमें हम पढ़ेंगे मोल कैसे ज्ञात करते हैं, हाउ टू फाइंड मोल, मोल ज्ञात कैसे करना है। आधे बच्चों की समस्या यही है कि मोल निकालें कैसे, मेरे तो वही नहीं बैठता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँ, सीख जाओगे और बहुत सारे क्वेश्चन बनने के लिए क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाउ टू फाइंड मोल, मोल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक चीज समझ लें कि भाई मोल का मतलब ही क्या है, तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाए, है ना। मोल कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले तो बता दो कि मोल क्या है। तो बेटा मोल, अगर मैं तुम्हें कहूँ जैसे डजन, हिंदी में दर्जन बोलते हैं ना, एक दर्जन, तो एक दर्जन मतलब 12 चीजें। किलो तो तुम कहोगे 1000 होता है ना। मेगा तो तुम कहोगे 10 की पावर 6 होता है। माइक्रो तो 10 की पावर -6 होता है। नैनो 10 की पावर -9 होता है। उसी तरह से मोल, मोल एक संख्या है। जैसे डजन 12 है, अब 12 एप्पल हो, बनाना हो, ऑरेंजेस हो, कुछ भी हो, 12 होना चाहिए, 12 बॉक्सेस हो, है ना, लेकिन 12 होता है। सिमिलरली मोल के अंदर नंबर होता है, और वो नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। एक मोल मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतनी संख्याएं तो होनी चाहिए, तो एक मोल है। ठीक है, या फिर अगर मुझे डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी पड़े तो मैं कहूँगी एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल में, क्या बेटा, किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही संख्याएं होती हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही संख्याएं होती हैं जितनी की, उतनी ही संख्याएं होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही संख्याएं होती हैं जितनी की 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। कार्बन भी कौन सा, C12, कार्बन प्रोटीन भी तो हो सकता है, तो मुझे नहीं, C12 होना चाहिए। 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या। अब ये डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि आजकल है ना नीट में थियरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात सही है क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है ना। जितनी 12 ग्राम C12 में परमाणुओं की संख्या, ये पता होना चाहिए। अब ये क्या बात हुई यार, 12 ग्राम कार्बन, तो बेटा 12 ग्राम कार्बन, कार्बन का भार 12 ग्राम, परमाणु भार भी 12 ग्राम, तो मैं कहूंगी कि एक सेकंड बच्चे, कार्बन का भार 12 ग्राम, परमाणु भार भी 12 ग्राम, तो कार्बन कितना हो गया, 1 मोल। अगर किसी तत्व का भार उसके परमाणु भार के आधार पे ले लेते हैं, है ना, बराबर ले लेते हैं, जैसे सोडियम, Na का परमाणु भार 23 होता है, तो 23 ग्राम सोडियम मतलब 1 मोल, 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल, 8 ग्राम O2 नहीं O, तो तुम कहोगे 8 ग्राम O नहीं, 8 ग्राम छोड़ो, तो 16 होता है उसका, 108 ग्राम Ag, 24 ग्राम Mg, 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो ये सब 1 मोल है, ये सब परमाणु है, और मैंने इनका वेट परमाणु भार के आधार पर लिया, तो ये सब के सब क्या है, 1 मोल है। तो अगर किसी तत्व का भार परमाणु भार के बराबर ले लो तो वो 1 मोल है। अब 1 मोल में जितनी संख्याएं होंगी उतनी हमारे पास भी है, तो हमारे पास भी 1 मोल है। तो बात तो वही, मैंने वही तो लिखा है, किसी पदार्थ के 1 मोल में उतनी ही संख्याएं होती है जितनी की 12 ग्राम कार्बन 12 के 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है, उतना होता है। ठीक है, अब हम कहेंगे ठीक है, लेकिन ये लाए कहाँ से, है ना, 12 ग्राम तो समझ में आ रहा है, कार्बन 12, तो देखो एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, मशीन मान लो हमारी, स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा चुका है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा चुका है। हम कहेंगे ठीक है भाई,
आप कह रहे हो कि ना आपके पास कोई मशीन है ना, उससे आप कह रहे हो कि आपको कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान पता है, तो हम कहेंगे हाँ पता है। कितना है भाई? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है भाई? एक परमाणु का द्रव्यमान, तो हम कहेंगे ये जो वेट है वो है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर से हमें कार्बन 12 के एक एटम का मास पता है और वो है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। ठीक है, अभी मुझे मोल के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक मशीन है और वो मशीन कह रही है कार्बन 12 का एक परमाणु जो दिखता भी नहीं है ना, पिछले टर्म में मैंने आपको सिखाया था 12 U मतलब यूनिफाइड मास। ठीक है, तो वो 12 U था, है ना। अब ये कह रहा है कि नहीं, ये इतना मास होता है उसका 1.99 इंटू 10 की पावर 23 और ये मेजर्ड है। ठीक, अब अगर आपको एक परमाणु का पता है तो आप मुझे ये तो बता ही दोगे ना कि 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, है ना भाई। जैसे मान लो कि है ना एक क्या बोलते हैं आलू की बोरी, तो मुझे एक आलू का वेट पता है, तो पूरी बोरी का वेट मैं दे दूं और एक आलू के वेट से डिवाइड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज आ जाएंगे कि इतने पोटैटोज होने चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे हाँ टोटल वेट में कुल भार में अगर एक का भार दे दूं तो मुझे पता चल जाएंगे कितने लोग बैठे हैं। आई बात समझ, है ना। जैसे मान लो लिफ्ट है, ठीक है, तो मुझे लिफ्ट में ये तो पता है कि एक आदमी का वेट जो है वो 60 किलो है, ठीक है, और लिफ्ट की जो वजन क्षमता है, सहन करने की क्षमता है, वो 600 किलो है। तो लिफ्ट कह रही बस ओके ओके 600 किलो हो गया, तो 600 किलो। एक आदमी का भार मुझे पता है कि भाई 60 किलो है, तो 600/60, तो मैं दिमाग लगा दूंगी लिफ्ट में 10 लोग हैं। सिमिलरली मुझे एक एटम का मास पता है और कार्बन 12 एटॉमिक मास कार्बन का कितना लेते हैं, हम 12 लेते हैं, तो मैं 12 ग्राम में ये मास डिवाइड कर दूंगी, मुझे पता चल जाएगा 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु। ऐसा ही होगा, तो मैं ठीक, बात तो ठीक लग रही है ना। तो देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम ऐसा करो 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम C12 में परमाणु की संख्या बता दो। ठीक है भाई, हम 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या बताने की कोशिश करते हैं, तो बताओ। तो हम कहेंगे ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ही तो बताना है, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स। तो मैं कहूंगी देखो कार्बन 12 ग्राम ले लो, ठीक है, और एक एटम का मास तुम बता ही रहे हो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। ठीक है, अब बोलो 12/2 तो 6 होता है ना, 12/2 तो कितना होता है, 6 होता है, ये 1.99 है तो 6 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, इतने परमाणु होने चाहिए। तो ठीक है, ये किसने फाइंड किया, ये एवोगैड्रो ने फाइंड किया, है ना। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, एवोगैड्रो ने, तो इसे हम कहते हैं एवोगाद्रो संख्या। समझे, कोई पूछे कहाँ से लाए भाई तुम ये एवोगैड्रो नंबर, है ना, कहाँ से लेके आओ, तुम्हें क्या पता इतना है ना। अब अपन तो नहीं बोलते भी डजन में 12 कहाँ से आया, किलो में 1000 कहाँ से आया, मान लेते हैं ठीक है आप बोल रहे हो डजन में 12 तो सब 12 ही बोलते हैं, तो 12, किलो में 1000 तो ठीक है 1000, लेकिन क्या है कि अपने पीछे लोग पड़े रहते हैं, नहीं भाई कहाँ से लेके आए तुम, ये एवोगैड्रो नंबर कहाँ से लेके आए, तो बता दो। एक एटम का हमारे पास मशीन है, हमने माप लिया, ठीक है, तो फिर एक एटम 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम्स होंगे, तो 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल, क्योंकि मैं किसी भी परमाणु के ग्राम परमाणु भार को 1 मोल मानती हूँ, 12 ग्राम कार्बन को मैं तो 1 मोल मान रही हूँ, तो 1 मोल में इतनी संख्या है, इतनी संख्या है तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास भी 1 मोल है ना। तो क्या करना है, तुम थोड़े से फॉर्मूले बना लो कि अच्छा ठीक है चलो बात तो क्लियर ही है ना। अपने को क्या करना है, अपने को तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं कि देखो ये मोल निकालना है, मोल इक्वल्स टू, ठीक है, क्या करें, तो हम कहेंगे गिवन मास, आपको कुछ तो वेट देगा 12 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम, तो दिया गया भार, दिया गया भार किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में, ठीक है, अपॉन, तो हम कहेंगे अगर परमाणु है तो परमाणु भार लिख दो, दिया गया भार अपॉन परमाणु है तो परमाणु भार, लेकिन अगर अणु है तो बेटा अणु भार लिख देना, उसमें क्या है ना। अगर परमाणु है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो परमाणु भार लिख देना, लेकिन अगर मैं O2 है, N2 है, Cl2 है, तो अणु है तो अणु भार लिख देना, ऊपर तो वही रखना है मास और मोलर मास या एटॉमिक मास। हम कहेंगे ठीक है चलो, एक फॉर्मूला तो हमारा बन गया कि भाई दिया गया भार ग्राम्स में अपॉन परमाणु है तो परमाणु भार और अणु है तो अणु भार। दूसरा
तो हम कहेंगे देखो मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर, दी गई संख्याएं, है ना। जरूर थोड़ा हर बार वेट से ही बात करें, वो तुम्हें संख्याओं पे बात कर लेगा कि मेरे पास नंबर है, हमारे पास भी तो एवोगैड्रो नंबर है, तो हम कहेंगे दी गई संख्याएं, संख्याएं नहीं लिखी हम एंटिटीज बोलते हैं, है ना। एंटिटीज में कुछ भी आ जाएगा, भाई एटम है तो एटम ले लो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ले लो, आयन है तो आयन ले लो, ठीक है। दी गई संख्याएं अपॉन, तो बेटा अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, बस तीसरी बात है। तो अगर तुम्हें कोई नंबर दिया गया हो तो तुम ये ले लेना। तो हम कहेंगे चलो एक फॉर्मूला और बना लेते हैं। अब बच्चे एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, ठीक है, ये होता है आपका 22.4 लीटर। गैस होनी चाहिए, मैं लिक्विड और सॉलिड की बात नहीं कर रही हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। तो अगर मान लो कल तुम्हें वॉल्यूम दे देगा इतने लीटर गैस है ना, 44.8 लीटर गैस है, बोलो कितने मोल है, तो हम कहेंगे 22.4 लीटर में तो 1 मोल होती है, 44.8 में 2 मोल हो जाएगी, और तो क्या है, ठीक है भाई। तो बच्चे इसमें भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना। तो हम कहेंगे मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, मोल इक्वल्स टू, हिंदी में लिखना है भाई, तो हिंदी में लिख रहे हैं भाई, चलो देखो, मोल इक्वल्स टू दिया गया आयतन, गिवन वॉल्यूम दिया गया आयतन, ठीक है, और आयतन लीटर में होना चाहिए बेटा, दिया गया आयतन डिवाइडेड बाय 22.4, बढ़िया। तो मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, है ना, ये भी आपका क्या है, मोल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में, इन 3 फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा चैप्टर ही बन जाएगा। बस ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम दे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना, एंटिटीज दे, संख्या दे तो संख्या का फॉर्मूला लगाना, मास के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूले लगा लेना, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ मोल इक्वल्स टू, तो तुम कहोगे मोल इक्वल्स टू भार बट्टा परमाणु भार, है ना। मैं कह रही हूँ 1 मोल की बात करो, तो क्या तुम ऐसे लिख दोगे 1 मोल मतलब ग्राम परमाणु भार, क्या बेटा, 1 मोल मतलब ग्राम परमाणु भार। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनाना सीखोगे, सिर्फ इतना सा पढ़ लोगे। ग्राम परमाणु भार से मैं क्या कह रही हूँ कि परमाणु भार को ग्राम में लिख दो। जैसे तुम लिख दो 12 ग्राम कार्बन, तो दिया गया भार 12, परमाणु भार 12। मैंने तुम्हें अभी एक फॉर्मूला सिखाया ना बच्चे, मैंने क्या सिखाया, मोल बराबर दिया गया भार बटे परमाणु भार। तो कार्बन का भार मैं कह रही हूँ 12 ग्राम ले लो, तो दिया गया भार 12 ग्राम। कार्बन का परमाणु दो ही 12 है, परमाणु भार 12 होता है, तो 12 बट्टे 12 क्या हो गया, 1। तो यहाँ ठीक है 1, तो ग्राम परमाणु भार। और बेटा अगर अणु है तो ग्राम अणु भार ले लो, वो भी ठीक है भाई, ग्राम परमाणु भार, लेकिन अणु है तो क्या करेंगे, अणु भार ले लो, ग्राम अणु भार। अब मान लो कोई फॉर्मूला है, जैसे मैं कहूँ NaCl, तो NaCl ना तो परमाणु है ना अणु है, वो तो आयनों में टूटता है। तो एक फॉर्मूला है कि इतने Na पे इतने Cl अनुपात 1:1 आता है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए परमाणु अणु नहीं होता है, सूत्र भार होता है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अब ऐसे कर लो, और तो क्या, ग्राम सूत्र भार, ग्राम फॉर्मूला मास। और अगर कोई कहे 1 मोल, तो मैं ऐसा भी तो कह सकती हूँ 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, है ना, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज मतलब संख्या है। 1 मोल का मतलब तो यही होता है ना, यानी 1 मोल का मतलब Na होता है। 1 मोल में कितना होता है, तो मैं कहूँगी Na क्या है, तो बेटा Na अवोगाद्रो संख्या, Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूँगी 1 मोल STP पर 22.4 लीटर होता है ना। अगर कोई गैस का STP पे वॉल्यूम दे दे 22.4 लीटर, तो मैं कहूँगी वो 1 मोल की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, तो ये हाइड्रोजन की डेंसिटी से आया है ना। भाई हाइड्रोजन जो है 1 लीटर का मास 0.00009 ग्राम पर ml होता है, ठीक है ना। तो फिर 2 ग्राम हाइड्रोजन का भार कितना होगा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन तुम्हारी 22.4 लीटर निकलेगी, है ना। तो मैंने तुम्हें समझाया था, मोल समान तो वॉल्यूम समान, तो हमने उससे इसको फाइंड किया। लेकिन ये कहाँ से है उससे थोड़ा मतलब है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, है ना। इस बैच में, इस सीरीज में हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमसे नीट के क्वेश्चन बन जाए, हमसे जेईई मेंस के क्वेश्चन बन जाए,
बस, है ना, इतनी ही थियरी पढ़नी कि हमारा काम हो जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं। उधर जाके तुम्हें रिसर्च नहीं करनी है, लिखना नहीं होता, उधर क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर देना है। जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर, उनका प्रॉब्लम ये है, वो नोट्स बनाने में लग गए, थियरी लिखने में लग गए, थियरी याद करने में लग गए। थियरी क्यों याद करनी? आपका काम है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 1000 क्वेश्चन बना लो। सेकंड ड्रॉपर हो तो, फर्स्ट ड्रॉपर हो तो 500 क्वेश्चन बना लो, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट थियरी आधा घंटा पढ़नी है, अब आप क्वेश्चन करो। आज 25 कर लिए, सुबह 25 कर लिए, शाम को 25 कर लिए, 50 कर लिए। इसलिए मैं आपको इसकी डीपीपीज दे रही हूँ, ऐप के अंदर इसको डीपीपीज मिलेगी, उसको सॉल्व करो। ऐप में फ्री टेस्ट है, उसको सॉल्व करो। बट हाँ, ऐसा होना चाहिए मूल कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आ गया, ठीक है। अब ऐसे यहाँ सिखाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन करने कैसे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहेंगे, साथ साथ होल्ड करके लाइक कर देना, और तो क्या है ना। अब मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले बता दी, एक बार वापस देख लो। मोल इक्वल्स टू, देखो मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख देती हूँ, है ना। मोल इक्वल्स टू तो तुम कहोगे गिवन मास, ठीक है, तुम्हें भी याद करने में इजी रहेगा, ठीक है। गिवन मास अपॉन, भाई परमाणु है तो परमाणु भार लिख देना, अणु है तो अणु भार लिख देना, और सूत्र है तो सूत्र भार लिख देना। परमाणु भार, अणु भार, या तो आप कह देना सूत्र भार। एक फॉर्मूला तो मैं ये काम में लूंगी, दूसरा फॉर्मूला मैं काम में लूंगी नंबर वाला। अगर कोई मुझे नंबर दे दे कि इतने नंबर है ना, मेरे पास इतनी संख्याएं हैं, तो मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर यानी Na। और तीसरा फॉर्मूला मैं यूज करूंगी वॉल्यूम वाला, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम। क्या बेटा? मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, और वो भी किस में? लीटर में, अपॉन 22.4। बढ़िया। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका मोल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आगे बात समझ में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। देखो बिल्कुल सिंपल है, तो हम पहले सीखेंगे क्वेश्चन। टफ वाले क्वेश्चन भी बाद में जाएंगे, पहले बेसिक चीज क्या आपको आता तो है कि नहीं। तो देखो मोल फाइंड करो, है ना, मोल ज्ञात करो। पहला 12 ग्राम कार्बन, क्या बच्चे, पहला है तुम्हारे पास 12 ग्राम कार्बन, तो मैं कहूंगी मोल का फॉर्मूला है दिया गया भार कितना है 12, और कार्बन नहीं दिया तो मैं तो 12 ही मानूंगी। क्या बेटा? कार्बन का परमाणु भार कितना? 12, है ना। नहीं बोलेगा तो 12 लेना है, ऐसे नहीं, ऐसे दिमाग में लगाओगे। कार्बन तो 14 भी होता है, 6 होता है, हमें कार्बन 12 ही लेना है, क्योंकि 99.12% तो ये कार्बन 12 ही है ना, तो आपको कार्बन 12 लेना है। नहीं बोले तो 12 लेना है ना। बोले कि नहीं भाई कार्बन 14 है तो हम सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट देखो 48 ग्राम ओजोन, तो बेटा मोल 48 ग्राम ओजोन, तो दिया गया भार 48। बोलो गिवन मास 48, मोलर मास O3 अणु भार निकालना तो आता है ना, O का 16। क्या बेटा? O3, O का भार कितना होता है, तो हम कहेंगे O का तो 16 होता है, तो 16 × 3 कितना हो गया 48, तो हम कहेंगे ये क्या है। फिर 1 मोल की बात कर, तो 1 मोल। नेक्स्ट देखो 44 ग्राम CO2, मोल निकाल दो। तो बेटा 44 ग्राम CO2, दिया गया भार 44, क्या सही कह रही हूं? दिया गया भार 44, और अणु भार CO2 का अणु भार, CO2 का अणु भार कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 2, तो 44 ही तो आया, है ना। अणु भार निकालना तो आता है, तो हम कहेंगे 44/44, फिर क्या हो गया? फिर 1 हो गया, ठीक है। नाउ 1.8 ग्राम ग्लूकोज, मोल्स निकाल दो भाई। 1.8 ग्राम ग्लूकोज, तो बच्चे भार कितना, तो हम कहेंगे 1.8। ग्लूकोज का अणु भार, C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अणु भार निकालो। अब याद है 180, तो बहुत बढ़िया। नहीं याद है तो देखो, एक कार्बन का 12 × 6 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6, सॉल्व करोगे तो 180 आएगा। और एक बार निकाल दिया तो हमेशा याद होना चाहिए लाइफ टाइम कि 180 है, पॉइंट उड़ा दो, ठीक है। अब कर लोगे, देखो 18 कैंसिल हो गया, तो नीचे है 1/100, 1/100 कितने जीरो है? 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 0.01, पॉइंट उड़ाओगे नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो 1/100 मतलब 2 जीरो है ना बेटा, तो 0.01। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये है कि भाई आप मोल कैसे निकालोगे, तो हम ऐसे निकाल देंगे, तकलीफ क्या है? बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। क्लियर, आगे बढ़ो। मोल निकालना आ गया,
नेक्स्ट देखो, अब आपसे पूछे अणु अथवा यौगिक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मान लो मैं तुम्हें कह रही हूं कि ऐसा करो, 1 मोल मीथेन में, 1 मोल मीथेन में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बता दो। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे, आगे अपने आप पहुंच जाओ। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप कह रहे हो भाई 1 मोल मीथेन है, आप गिन के बता दो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने। देखो बेटा, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में अटक जाते हैं बच्चे, है ना। देखो मीथेन मतलब CH4, क्या भाई मीथेन मतलब CH4, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना। मीथेन मतलब CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तकलीफ क्या है, नहीं कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखो, मीथेन, एक मीथेन अणु में क्या है ना, बिल्कुल छोटू सा एक मीथेन क्या अणु, तो हम कहेंगे इसमें तो 1 कार्बन परमाणु है ना, C तो क्या है परमाणु है, और CH4 क्या है अणु है। ये धारणा मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर रखी है ना, नहीं तो इधर आई बटन आएगा उस पर देख लेना, इसका पहले वाला वीडियो। तो हम कहेंगे मीथेन अणु है तो ठीक है, इसमें 1 परमाणु। अब बेटा तुम तो 1 मोल की बात कर रहे हो कि नहीं, तुम कह रहे हो 1 मोल मीथेन, 1 की बात क्यों करो, 1 मोल की बात करो। तो मैं कहूँगी हाँ 1 मोल मीथेन, मैथेन बोल दो, 1 मोल मैथेन, तो इसमें कार्बन कितने होंगे, तो मैं कहूँगी 1 मोल। अगर मैथेन 1 है तो कार्बन 1 है, मैथेन 1 मोल है तो कार्बन 1 मोल है। और 1 मोल में संख्या कितनी होती है, क्या बेटा 1 मोल में संख्या कितनी होती है, तो 12 डजन क्या होता है, 12 होता है ना, डजन हटा दो, है ना। मैं कह रही हूँ 2 डजन, तब तक 2 डजन बोल रही हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ नहीं डजन हटा दो, तो 2 इंटू क्या, 2 इंटू 12। सिमिलरली मोल हटा दो तो मोल की संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। मैं कह रही हूँ 1 मोल कार्बन परमाणु, 1 मोल कार्बन परमाणु है, तो भाई कार्बन परमाणु तो संख्या है ना, संख्या बोलो ना, मोल क्या बोल रहे हो। तो हम कहेंगे संख्या होगी ना Na 6.02 इंटू 10⁻23, समझे। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करो तो देखो 1 CH4 है बेटा, 1 CH4 अणु, 1 मैथेन अणु, तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन तो 4 है भाई। 1 मैथेन में हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम कहेंगे 4 है, ठीक है। अब आप तो कह रहे हो 1 मोल मैथेन है ना, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 मोल हो गए, 4 मोल हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं। 1 मैथेन हाइड्रोजन 4, 1 मोल मैथेन हाइड्रोजन 4 मोल है ना। और बेटा 4 मोल यानी तो हम कहेंगे 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। कोई तकलीफ है क्या, समझ में आ गया। और देखो और कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। मान लो मैं तुम्हें कहूं कि भाई 3 मोल एथेन है ना, 3 मोल एथेन यानी C2H6, ठीक है। इसमें कार्बन परमाणु बताओ, है ना, और हाइड्रोजन परमाणु भी बता दो। 3 मोल एथेन में कार्बन परमाणु कितने हैं और हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, ये तुम बता दो, इसकी संख्या बता दो, ठीक है भाई। 3 मोल मैथेन में कार्बन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ये हमें बतानी है, ठीक है, बता देते हैं। अब देखो बच्चे 3 मोल मैथेन, तो शुरू तो 1 से करो, है ना। एथेन क्या है, C2H6, तो तुम कहोगे 1 C2H6 अणु, अकेले की बात करो फिलहाल, अकेला बिल्कुल छोटू सा जो मॉलिक्यूल है उसकी बात करो, तो तुम कहोगे 1 C2H6, इसमें तो कार्बन 2 है, क्या बेटा 1 C2H6 में कार्बन कितने हैं, तो हम कहेंगे 1 C2H6 में कार्बन 2 है। अब अगर ये 1 मोल होता, जो चाल यहाँ चलनी है वही चाल यहाँ चलनी है, आई बात समझ में। तो 1 मोल C2H6, तो तुम कहोगे अच्छा भाई तुम 1 बोल रहे थे तो हम 2 बोल रहे हैं, तुम 1 मोल बोलोगे तो हम 2 मोल बोलेंगे, 2 मोल कार्बन परमाणु, समझे कि नहीं समझे। 1 इथेन का फॉर्मूला दे रखा है C2H6, 1 इथेन में कार्बन कितने हैं, 2। अगर मैं यहाँ 1 मोल कर दूं तो कार्बन कितने हो गए, 2 मोल। और मोल हटाओ तो डजन हटाओ तो 12 से मल्टीप्लाई करो, तो मोल हटा दो भाई, मोल हटाओगे तो 2Na कर दो, 2Na कार्बन परमाणु,
है ना। अब तुम्हें लगे एन क्या नंबर बताओ, तो बता दो, मना किसने किया है। 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन। एटम्स लिख दूँ क्या, एटम्स मतलब परमाणु ही तो है। बोलो समझ में आ रहा है। एक इथेन 2 कार्बन, यहाँ 1 मोल कर दो तो बेटा यहाँ 2 मोल कर दो। जब भी तुम 1 बोलोगे हम 2 बोलेंगे, तुम यहाँ मोल करोगे हम मोल कर देंगे। अब तुम कहोगे मोल हटा दो तो हम एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब तुम कहोगे नंबर बताओ तो एन की जगह नंबर लिख दो, क्या परेशान है बोलो। समझ में आ गया क्या है, कोई तकलीफ थोड़ा ना इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि नहीं हाइड्रोजन की बात करो, एक इथेन अणु, एक C2H6 अणु, तो क्या मुझे कहना चाहिए 6 हाइड्रोजन परमाणु कि नहीं कहना चाहिए। कोई कह दे एक एथेन अणु, इसका मतलब क्या है 6 हाइड्रोजन परमाणु, बिल्कुल है 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो एक में 6 है। 1 मोल एथेन अणु, 1 मोल एथेन अणु, है ना। तो एक में 6, अगर तुम इधर मोल बोलोगे तो मैं भी मोल बोलूंगी, तो 6 मोल हाइड्रोजन परमाणु, 6 मोल हाइड्रोजन परमाणु। अब तुम कहोगे मोल हटाओ तो हटा दो, डजन हटाओ तो 12 से मल्टीप्लाई करो, मोल हटाओ तो Na से मल्टीप्लाई करो, तो मैं कह दूंगी 6Na। क्या मैं गलत कह रही, है ना। और तुम कहोगे Na का नंबर बताओ, तो बता दो 6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब तुम्हें लगेगा ये तो आपने 1 मोल में निकाल दिया, क्वेश्चन में तो 3 मोल है। ठीक है, तो मैंने आपको 1 मोल पे दे दिया, तो 3 मोल है तो 3 मोल पे कर लो, है ना। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में 3 मोल की जगह 1 मोल ही कर देती हूँ, चलो, है ना, हमारा तो सॉल्व हो गया। तो 1 मोल में ये है। अब तुम्हें लगे नहीं 3 मोल है, तो बेटा अब इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब वो 10 में पूछे तो तुम 10 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंने तुम्हें 1 मोल पे सिखा दी, क्लियर है। ठीक है, और देखो और कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। मान लो मैं तुम्हें 1 मोल पे दे रही हूँ, तुम हर बार क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस पर निकाल। या मान लो ना एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, मान लो तुम्हें कह दे कि है ना 18 ग्राम ग्लूकोज में, 18 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताओ। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें तुम्हें ये भी बताना है भाई कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और तो ऑक्सीजन कितने हैं, सब बताओ। ठीक है भाई, तो देखो पहले मोल्स निकालो, है ना। पहला काम मोल, फॉर्मूला याद है क्या, भार बटा अणु भार। 18 और ग्लूकोज का अणु भार अभी सिखाया था 180। ठीक है, 18 काट दूं 10 हो गया, है ना। 1 0 है ना, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगी, ये पॉइंट उड़ा दो वापस 10 आ जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे तो सिंपल है, चलो 0.1 मोल है। अब आप ग्लूकोज की बात करो तो देखो अब हम 3 तरीके से बात करते हैं ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ तुम कार्बन बताओ, यहाँ तुम हाइड्रोजन बताओ, यहाँ तुम ऑक्सीजन बताओ। ठीक है, अब देखो एक ग्लूकोज अणु, है ना, एक अणु ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज। ठीक है, सुन लिया भाई, एक अणु ग्लूकोज। अब क्या कहना चाह रहे हो, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज C6H12O6 अकेला, अकेला सिंगल तो दिखता भी नहीं है, तो तुम कहोगे ठीक है ना, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ 6 कार्बन एटम है, ठीक है, 12 हाइड्रोजन एटम है ना, और 6 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो क्या तकलीफ है, ठीक है मान लेते हैं। अब ये तो आपने एक की बात करी, 1 मोल की बात करो ना, 1 मोल ग्लूकोज, क्या बेटा यहां पे भी वही 1 मोल ग्लूकोज, और यहां पे भी आप 1 मोल की बात करो। ठीक है, तो भाई 1 में 6 है ना, अब आप इसको 1 की जगह 1 मोल कर दोगे तो हम भी इसको मोल कर देंगे। तो मैं कह दूंगी यहाँ 6 मोल कार्बन, यहाँ 12 मोल हाइड्रोजन, और यहाँ तो वापस 6 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, 6 मोल कार्बन। ओके, आपके पास कितने मोल है, तो आप कह रहे हैं मेरे पास तो 0.1 मोल है, तो 0.1 पे आ जाएंगे। एक अणु में समझ में आ गया, 1 में 6 था, 1 मोल था, तो इधर मोल 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 कर लो। अब वो कह रहा नहीं मेरे पास तो 0.1 मोल है, ठीक है भाई 0.1 मोल,
0.1 मोल। तो बेटा 1 में 6 तो 0.1 में 0.6, 1 में 6 तो 0.1 में 0.6 है ना, और 0.01 तो 0.006, 0.001 तो 0.006, 0.0001 तो 0.0006, उसमें क्या है ना। और 1 में 6, 10 में 60, 100 में 600, 1000 में 6000, जो इधर करना है वो उधर करना है, इसमें क्या है ना। तो हम कहेंगे ठीक है 0.1 मोल है तो भाई 0.6 मोल है, 0.6 मोल। इधर भी आप क्या कह रहे हो 0.1 मोल, ठीक है। तो यहाँ 0.6 हो गया, यहाँ 12 इंटू 0.1, 0.12 मत कर देना है ना, 6 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया था, 0.6 मोल कहाँ से आया, 1 में 6 है तो 0.1 में कितना है 0.1 इंटू 6 यानी कि 0.6 मोल, ठीक है। यहाँ 12 इंटू 0.1 तो 1.2 मोल, और यहाँ तो यहाँ वापस वही 0.1 इंटू 6 मोल, ठीक है। आपने 0.1 में पूछा, हमने 0.1 में दे दिया, लेकिन आप कह रहे नहीं आप तो नंबर नहीं दे रहे हो, हमें तो नंबर बताओ, ठीक है हम नंबर बता देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो बेटा 0.6 मोल नंबर में बताओ, तो 0.6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ तो भाई 1.2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यहाँ बोलो तो 0.6 मोल हटाओ तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और ये पॉइंट उड़ाओगे ना तो यहाँ 0 कम कर दो, और तो क्या है, ये 0.6 हटाना चाहते ना, इसका पॉइंट उड़ाओ तो ऊपर 0 कम कर दो, बस बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम्हें कैलकुलेशन करनी है एटम्स की। पहले जो दिया है उसके मोल निकाल दो, आप पहले 1 में बताओ 1 में इतना है, फिर 1 मोल में बताओ, फिर आप देखो हमारे पास जो मोल है ना, आप अपना आंसर उसमें दो। इस तरीके से क्वेश्चन करो, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दे दूंगी मैं तुम्हें डीपीवी के अंदर, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब देख कुछ ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, एक आदमी चाय को मीठा करने के लिए 1.71 ग्राम शुगर मिलाता है, ठीक है। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ओके। अब मुझे बताओ एक आदमी चाय को मीठा करने के लिए इतनी शुगर मिलाता है, तो शुगर का भार कितना है बेटा, कितनी शुगर मिला रहा है 1.71 ग्राम, ठीक है। और शुगर शर्करा फॉर्मूला पता है क्या, बोलो शुगर का फॉर्मूला पता है, शुगर होता है C12H22O11, शुगर का शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र क्या होता है C12H22O11, तो ठीक है शुगर यानी कि C12H22O11, ठीक है। क्या चाहिए इसका भैया, हमें तो अणुभार चाहिए, अणुभार निकालो भाई। तो देखो एक कार्बन का 12, तुम कह रहे हो मेरे पास तो 12 कार्बन है, फिर तो बेटा एक हाइड्रोजन का 1, तुम कह रहे हो मेरे पास 22 हाइड्रोजन है, फिर एक ऑक्सीजन का 16, आपके पास 11 है, तो हम कह रहे हैं अच्छा अणुभार तो 342 आया, तो तुम्हारे पास भार आ गया, तुम्हारे पास अणुभार आ गया, भार आ गया अणुभार आ गया, ठीक है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे भार आ गया अणुभार आ गया, मोल निकालो, क्या बेटा भार आ गया अणुभार आ गया, मोल निकालो, तो मोल होता है 1.71 अपॉन 342, 2 0 उड़ा दो, ठीक है। अब 171 का डबल 342 होता है, 171 का डबल, तो हम कहेंगे हाँ भाई 171 का 2 टाइम्स कर लो, 342 होता है, तो मोल आ गया बेटा 1/200, मोल कितना आ गया 1/200, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते। अब तुम्हें चाहिए कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो देखो शुगर ये रहा C12H22O11 है ना, एक अणु, इसके एक अणु में कार्बन कितने हैं, तो मैं कह रही हूँ एक में तो मुझे 12 नजर आ रहे है ना, तो मैं एक दिखाई दे रहा है मुझे, तो 12 कार्बन नजर आ रहे हैं, मैं ये सिर्फ कार्बन पे, तुम कह रहे हो शुगर C12H22O11 कार्बन कितने, तो कार्बन तो मेरी नजर तो 12 है, कार्बन मतलब मेरी नजर में तो कार्बन 12 है ना, आपको भी बस वही दिखना चाहिए, अर्जुन को आंख दिखाई देती थी मछली की, वैसे आपको दिखना चाहिए। अच्छा कार्बन पूछा तो मैं कार्बन पे फोकस करूँ, कार्बन तो 12 है। अब ये तो एक पे ना, एक मोल में बोलो, तो हम कहेंगे 1 मोल शुगर, तो इधर हमने किया ही क्या, 1 का 1 मोल कर दिया, तो उधर भी 12 का 12 मोल कर दो, तो हम कहेंगे 12 मोल कार्बन एटम। अब तुम्हारे पास 1 मोल है क्या, तो तुम कहोगे नहीं मेरे पास तो इतने ग्राम थी, फिर अणुभार ये निकाला, मेरे पास तो 1/200 मोल है, और बढ़िया। तो बेटा अगर तुम्हारे पास 1/200 मोल शुगर है
है ना। तो कार्बन कितने हुए, तो मैं कहूँगी 12 × 1/200 मोल। ठीक है, तो 12 × 1/200 तो ठीक है, वो मोल है। मोल हटाओ तो मुझे एवोगैड्रो नंबर चाहिए, है ना। तो मैं कहूँगी ठीक है, संख्या बतानी है ना, तो एवोगैड्रो संख्या ले लो, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अब तुम इसका आंसर ढूंढो, है ना। तो देखो क्या करें, 12 और ये कट रहा है क्या, काट देते हैं इसको, कितने से कटेगा, 6 से कटेगा, है ना। 2 0 और 2 0 काट दूं तो 10⁻23 की जगह 10⁻21 हो जाएगा। तो भाई ये मेरे पास आ रहा है 36, सही है ना, 6 12 6, ठीक है, 36 हो जाएगा। 36 × 10⁻21, तो 36 × 10⁻21 या 3.6 × 10⁻22, है ना। तो ये आपको मैच हो जाएगा। देखो 36 वाला ऑप्शन ये है ना। तो मेरे पास ये आ रहा था, देखो 36 × 10⁻21। अगर मुझे यहाँ एक पावर बढ़ानी है तो यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे 22 करना है तो यहाँ 3.6 करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया भाई, ये रहा ऑप्शन 1। बोलो, सिंपल है। तो जो हमने सीखा उसको अप्लाई कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। और देखो और क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, इसमें खुद दिमाग लगाओ। 8 ग्राम ऑक्सीजन, सॉरी 8 ग्राम ओजोन में ऑक्सीजन परमाणु कितने होंगे, है ना। 8 ग्राम ओजोन, क्या बेटा, 8 ग्राम ओजोन, पहले मोल निकालो, मोल निकालो। 8 ग्राम ओजोन, तो बाहर 8, ओजोन, ओजोन क्या, O3, क्या बेटा, ओजोन क्या, O3, परमाणु भार 16 ऑक्सीजन का × 3, अणु भार 48, है ना। तो 8/48, ठीक है, 8/48 क्या है, मोल है, मतलब 1/6, 1/6 मोल है। अब देखो ये तो इजी बन रहा है। एक ओजोन अणु की बात करो, एक ओजोन अणु कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु पूछा है ना। एक ओजोन में कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, 3, O3, है ना, O3 है। तो ये अकेला है, 3 का कॉम्बिनेशन, लेकिन ऑक्सीजन तो 3 है। तो मैं कहूंगी एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु है, क्या बेटा, एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु है। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक मोल में कितने होंगे, एक मोल ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे, तो मैं कहूंगी 3 मोल, 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु। तुम्हारे पास कितने मोल है भाई, हमारे पास तो 1/6 मोल है। ठीक है, तो आप अपनी बात करो, आपके पास क्या है। तो हमारे पास तो 1/6 मोल ओजोन है। तो हमारे पास परमाणु एक में 3, 1/6 में जो यहाँ चल रहा है वो वहां चलेगा। एक था 3, 1 मोल 3 मोल, 1/6 मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी 1/6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 × 1/6 मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो 3/6 1/2 हो गया, 3/6 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 और मोल हटाओ तो एवोगैड्रो संख्या ले लो, तो अब तुम्हें आंसर मिल ही गया होगा, है ना। 6.02 × 10⁻23 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3.01। अब सारे इसी रिस्पेक्ट में है, तो हमारा आंसर ये, बोलो क्लियर, समझ में आ गया। इस तरह से तुम्हें अगर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन पकड़ा दे तो, है ना बेटा, अगर तुम्हें कहे कि लो ऐसा करो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन करो, है ना। मान लो तुम्हें कह दे कि 5.6 लीटर CO2, 5.6 लीटर CO2, ठीक है, STP पर मोल होंगे, मोल्स कितने होंगे, है ना, मोल की संख्या बता दो, ऑक्सीजन CO2 का वॉल्यूम इतना है। ठीक है, क्या दिक्कत है, मोल निकालना है, वॉल्यूम 5.6, तो मैं कहूँगी मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए, अपॉन 22.4। तो बेटा गिवन वॉल्यूम तो 5.6 डिवाइड बाय 22.4, पॉइंट उड़ा दो, बोलो 56 का डबल 112, 112 का डबल 224, या 50 का 4 गुना 200, 6 का 4 गुना 24, तो 224 होता है, इसका 4 टाइम। तो मेरा आंसर है 1/4 यानी कि 0.25 मोल। क्लियर।
तो अगर तुम्हें पहले तो मोल कैसे निकालना है, अगर तुम्हें मास दिया है, भार दिया है, तो मोल कैसे निकालना है, मोल आ गए तो परमाणु कैसे निकालना है, वॉल्यूम दिया है तो मोल कैसे निकालना है ना, और मोल भी निकालना है और उसके अंदर परमाणु की संख्या भी निकालनी है तो भी कर सकते हो। एवोगैड्रो नंबर से या संख्या दी हुई है और एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से मोल कैसे निकालना है, तो दी गई संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें डीपी पे भी मिलेंगे। डीपीपी तुम्हें मिलेगी ऐप के अंदर, है ना। आपका ये वाला सिलेबस जो है नीट जेई एनसीईआरटी वाला है, ठीक है, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं इसको, है ना। और ये वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल ही रहा है, यहाँ तक पढ़ रहे हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।